बताइए जी। लास्ट टाइम स्मॉलेस्ट विलेज इन इंडिया कौन सा है? यूट्यूब वाली लाइव स्ट्रीम। हाँ, आपकी चंद्रयान। राइट जी। 1 सेकेंड मैं डाल दूँ करंट अफेयर्स। जी जी जी। हाँ जी। तो आप इसके अलावा कुछ और पढ़ रहे हैं जी करंट अफेयर्स में, बाकी स्टूडेंट्स? आप लोग कहीं और से पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स? बताइए, कोई चिंता नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप गलत मत पढ़ो। ठीक है, कि उल्टा सीधा सोर्स पकड़ के बैठ जाओ, जैसे बैंकिंग, एसएससी। ये मत पढ़ना। इसमें से आपको कुछ नहीं पूछने वाला वो। ठीक है। तो हमें ज्यादातर क्वेश्चन क्या करने चाहिए जो स्टेट पीसीएस एग्जाम, स्टेट एग्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। लार्जेस्ट विलेज ऑफ हरियाणा इन टर्म ऑफ एरिया। लार्जेस्ट विलेज ऑफ हरियाणा। गुड इवनिंग जी। नहीं जी, विलेज पूछा है मैम, विलेज। बिल्कुल जी, आपने डिस्ट्रिक्ट बताया, बहुत बढ़िया। आप सही कह रहे हो, मैं विलेज पूछ रहा हूँ जी। एक तो एरिया वाइज है, एक पॉपुलेशन वाइज है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। लिखिए। गहमर, गहमार, कुछ भी कह लो इसको। ये है अगर आप एरिया वाइज देखने जाओगे तब हरियाणा में। अगर पॉपुलेशन वाइज देखने जाओगे तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछ सकता है कि एक कीवर्ड आपको गलत आंसर दिला देगा। या तो इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन आएगा, अगर आपसे इन टर्म ना पूछे तब आप सिर्फ और सिर्फ एरिया वाइज ही लिख के आइएगा जी। ठीक है। अगर इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन पूछ ले फिर लिखिए। ससाई कला रामा। ससाई कला रामा। ठीक है, ये है लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है जी। तो ये दो अलग अलग विलेजेस के नाम से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हरियाणा से ही है। तो आइए आगे शुरू करते हैं जी। तो आपने दोनों नाम लिख लीजिए। देखिए, एक इंडिया की फिल्म अभी, आज मैं जो आपको करंट अफेयर दिखाऊंगा वो जनवरी के हैं, पिछले महीने के लगभग। वो ही इंपॉर्टेंट है जनवरी महीने में, और कुछ मत पढ़ना, अपना टाइम खराब मत करना इधर उधर से पढ़ के। तो जनवरी महीने के आज शुरू करते हैं, कल से फिर उल्टा शुरू कर देंगे दिसंबर, फिर करेंगे नवंबर, फिर करेंगे अक्टूबर। ठीक है, एक दिन में। तो आज से 15 तारीख तक 11 दिन है। 11 दिन में सारा समाप्त हो जाएगा आपका। तो आइए जी शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, लिखिए। लिखिए। हु हैज डायरेक्टेड द डॉक्यूमेंट्री फिल्म? हु हैज डायरेक्टेड द डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर? इंडिया की है, नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2024, जनवरी में ही अनाउंस की गई है।
नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2024। ठीक है, मूवी डॉक्यूमेंट्री का नाम पता चल गया, टू किल अ टाइगर, या तो डॉक्यूमेंट्री का नाम पूछेगा या फिर इसके डायरेक्टर हरियाणा के आसपास से ही है, निशा पहूजा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस डॉक्यूमेंट्री का नाम, टू किल अ टाइगर। मैं पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्री हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2024, दैट इज टू किल अ टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए जी। ये नाम आपने सुना होगा, अगर आप अखबार पढ़ रहे हो तो पढ़ा भी होगा, बहुत आर्टिकल आए हैं। बताइए कौन है जी। सीएम रहे हैं एक स्टेट के, कपूरी ठाकुर। बताइए किसी ने नाम सुना है। सब बिहार के सीएम थे जो। बिहार के फॉर्मर सीएम है, और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि दो लोगों को नॉमिनेट किया गया है भारत रत्न के लिए। कौन कौन है बताइए। सर लाल कृष्ण। लाल कृष्ण आडवाणी एंड कपूरी ठाकुर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो एल के आडवाणी एंड कपूरी ठाकुर फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार। इन दोनों नामों में से किसी भी नाम को छोड़ के मत जाइए एग्जाम में। ठीक है, ऑस्कर से इंपॉर्टेंट है भारत रत्न। आगे आइए जी, नेक्स्ट लिखिए। एक स्टेट का मैंने आपको नाम लिखाया था, कास्ट बेस्ड सर्वे। जनवरी में ही एक स्टेट सेकंड स्टेट बन गई। सेकंड स्टेट इन इंडिया आफ्टर बिहार टू अंडरटेक कास्ट बेस्ड सेंसस। बिहार का तो याद है ना आपको। फर्स्ट है इंडिया में तो इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा लिख लीजिए जी, आंध्र प्रदेश। ये जनवरी में ही हुआ है, तो हम सिर्फ और सिर्फ जनवरी के करंट अफेयर कर रहे हैं आज। ठीक है, आंध्र प्रदेश सेकंड स्टेट बन गया है इंडिया में ऐसा, जो कास्ट बेस्ड सर्वे सेंसिस करवाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए जी, फोर्थ है जी। एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ, वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्रूट कौन सा है टिल डेट। या तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट बर्ड बता दो, या वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्रूट बता दो, दोनों में से कोई एक। बर्ड तो पता होगा। बर्ड कौन है जी, सुना होगा आपने। गूगल कर लो, इसको नहीं पता तो। वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्रूट है जैक फ्रूट, और ऑस्ट्रिच का भी नाम सुना होगा आपने। ये जनवरी में ही, बिल्कुल ये जनवरी में ही कंडक्ट हुआ था कंपटीशन, वर्ल्ड का बिगेस्ट फ्रूट। तो टिल जनवरी 2024 जैक फ्रूट इज द बिगेस्ट वर्ल्ड फ्रूट। ठीक है, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रूट है। जनवरी में इस पे इन्होंने सर्वे किया था, तो ये आंसर आया है। नेक्स्ट आइए जी, सिक्स है, नेशनल वाटर डे। उसके साथ ही लिख लो नेशनल गुड गवर्नेंस डे। लिखो जी ये, दोनों लिखो, और एक तीसरा भी लिखो।
तीसरा लिखो, जो मुश्किल होगा थोड़ा सा, पर अगर आपको इन तीनों में से एक भी याद आ गया आपका काम हो जाएगा। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेटिंग, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेटिंग या एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सबसे पहला कब होता है जी? 25th जन। वेरी गुड जी। भी अगर आपको पहला पता है फिर आपको बाकी परेशान नहीं करेंगे जी। सेकंड कब होता है जी? बहुत बढ़िया। सर 25th दिसंबर। बहुत बढ़िया, बहुत पास है। और थर्ड कब होगा? तुक्का लगाओ। अरे एक एक महीना कम कर रहा हूँ। ठीक है, 25 नवंबर। तो वोटर्स डे याद है? वोटर्स 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे क्यों मनाते हैं हम? क्योंकि उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है इस बार नेशनल वोटर्स डे का थीम? ठीक है, अभी हो गया था ना, पिछले एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले। तो इसका इस बार थीम था, यही इंपॉर्टेंट है, नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो इसको हल्के में मत लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि थीम क्या है इस बार नेशनल वोटर्स डे का। आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग। बाकी इससे एक एक महीना कम करते रहो, आपके आंसर आते रहेंगे। बताइए, सबको समझ आया ये क्या है? वोटर्स डे थे, वाजपेयी जी को याद कर लेना। वाजपेयी जी कुंवारे थे, तो इंटरनेशनल लेवल पे एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वो उससे एक महीने पहले। याद करने का तरीका है, आप कैसे भी याद रखो। बताइए, सबको समझ आया जी? तो इनमें से एक याद करने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। अब सेवंथ क्या है, लिखिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 एक ऐसे इंसान ने जीता है जो नाम बिल्कुल नया है। आपको राफेल नडाल का नाम बहुत पसंद होगा, जोकोविक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, पर एक नया नाम आया है जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। और टीचर को लगता होगा कि सारे जोकोविक या फिर राफेल नडाल का नाम लिख के आएंगे वहां पे, तो लिखो यूएस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 विनर मैन में है। लिखिए, नया नाम है जेनिकर, जेनिक सिन्नर। सिन्नर से याद रख लो जी, कोई अलग ही नाम। ठीक है, सिन्नर, जैनिक सिनर, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जी। अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी जस्ट होके ही हटा है। ठीक है। और फीमेल में नाम तो थोड़ा पुराना हो गया है। ठीक है, इनका नाम तो है आर्यना, आर्यना सबलेंका। ये पहले भी जीती आई हैं, पिछली दो तीन बार से कई ओपन। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है जी। और इंडिया का एक प्लेयर डबल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत गया जी। उनका नाम पता है इंडियन प्लेयर कौन सा है? बताइए। सर रोहन बप्पा वाला। रोहन बोपन्ना, बिल्कुल जी। रोहन बोपन्ना, वो महेश भूपति था अलग से, वो पुराना हो गया।
देखिए, तो ये 3 नाम याद रखना। मेंस डबल टाइटल, तो इंडियन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम लिख लीजिए, 2 नाम है। एक तो है रोहन बोपन्ना, दूसरा है जी, लिखिए, मैथ्यू एब्डन। मैथ्यू एब्डन। ठीक है, लिख लो मैथ्यू एब्डन। तो या तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा हु अलोंग द रोहन बोपन्ना वोन ऑस्ट्रेलियन ओपन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वोन द टाइटल ऑफ मेंस डबल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, इंडियन प्लेयर है साथ में, तो छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट आइए जी। फर्स्ट एवर इंडिया में स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन सेंसिस हुए हैं, असेसमेंट हुई है। आपसे पूछ सकते हैं इंडिया में कितने स्नो लेपर्ड हैं, ये 2024 जनवरी में ही हुई है, फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन काउंट की इंडिया ने। किसकी? लेपर्ड्स की, स्नो लेपर्ड्स की। इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, या फिर पूछेगा हाईएस्ट किस रीजन में है, दोनों लिखेंगे। लिखिए, एज पर फर्स्ट एवर स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट। आप हैंडराइटिंग पढ़ पा रहे हो ना मेरी? बताइए। ठीक है, स्नो असेसमेंट। ठीक है, एज पर फर्स्ट एवर स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट, लिखिए, इंडिया हैज 718 स्नो लेपर्ड। ठीक है, हमारे पास है 718। वैसे भी 7 + 1 8 ही होता है। ठीक है, स्नो लेपर्ड, 7 से स्नो, 7 स्नो। ठीक है, ऐसे याद रखो, 7 स्नो लेपर्ड, 718 पॉपुलेशन है इंडिया में। 700 के आसपास भी याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा, ऐसे नहीं पूछेगा 715, 716, 718, 720 नहीं, 530, 718, 1200 समथिंग, 3000 समथिंग, थोड़ा डिफरेंस होगा। तो 7 से स्नो, 718 लेपर्ड्स। ठीक है, एंड कजाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं रिसेंटली विच नेशन डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज देयर नेशनल सिंबल। देखिए, किर्गिस्तान, माफ कीजिए, कजाकिस्तान नहीं, किर्गिस्तान डिक्लेयर्स स्नो लेपर्ड एज नेशनल सिंबल। इंडिया का नेशनल सिंबल क्या है ये बताइए? सबसे आसान क्वेश्चन। इंडिया का नेशनल सिंबल कोई मुझे बताएगा जी? सर सर लाइन टाइगर। कैपिटल। हाँ जी, एक टाइम पे एक। सर लाइन कैपिटल। लाइन कैपिटल कहाँ से लिया गया है जी वो? सर सारनाथ अशोक में। का डेस्टिनी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपका जो नेशनल सिंबल है जी, हमारे पास टोटल ऐसे 17 नेशनल सिंबल है इंडिया के पास, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तो इम्पोर्टेंट क्या है जिन्होंने बताया? ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। ठीक है जी, जो लाइन आपका दिखता है ना आपको, जो हमने वहां पे भी पार्लियामेंट में भी इंस्टॉल किया है, बताइए। ठीक है जी, इंडिया का नहीं पूछेगा फिर से, इतना आसान क्वेश्चन पूछने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। पूछ लेगा रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज ए नेशनल सिंबल, तो ये इंपॉर्टेंट होगा और ज्यादा। नेक्स्ट आइए।
देखिए, इंडिया के पास अभी तक 8 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। मैं 8 शेड्यूल की बात नहीं कर रहा, क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। अब इंडिया के पास 9th क्लासिकल लैंग्वेज आने वाली है, जनवरी में ही डिक्लेयर हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। लिखिए, तो फारसी। फारसी, बिल्कुल जी। नाम अखबार में पढ़ा? जी सर। बहुत बढ़िया जी। फारसी को पर्शियन भी कहते हैं। अगर पर्शियन एग्जामिनेशन में फारसी ना हुआ तो घबरा मत जाना। टू बी 9th क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है जी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ही हमें बताया। जैसे सबसे पहले थी तमिल, 2004 में बनी। फिर बनी संस्कृत 2005 में। फिर कन्नड़ा 2008 में। तेलुगु भी 2008 में। फिर मलयालम बनी 2013 में। इतना ज्यादा नहीं पूछेगा। रिसेंटली कौन सी क्लासिक लैंग्वेज बनी इंडिया की? दैट इज पर्शियन, जिसको आप पारसी भी कहते हैं। ठीक है, आगे आओ जी। नेक्स्ट लिखो, जो वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट हुआ है। इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज मैंने आपको लिखा दिया था, अटल सेतु। बताइए, दोबारा लिख लो, वरना मैंने लिखाया है, मुझे याद है। मैंने स्टेटस भी डाला था इसका। इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज रिसेंटली ही मुंबई में इनोग्रेट हुआ है। मैं वहां पे था इनोग्रेशन वाले दिन, मैंने बताया भी था आपको उस दिन कि इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज कहाँ पे है। ये है मुंबई में। लिख लीजिए, अटल सेतु। ठीक है, लेंथ है इसकी 21.8 किलोमीटर। कहाँ पे है? मुंबई में। इसमें इतने ट्रक कंक्रीट लगा है कि जो ट्रक के, अगर हम राउंड्स कैलकुलेट करें तो धरती से चांद तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसमें इतना स्टील लगा है कि 22 आईफिल टावर आ जाएंगे उसमें। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड में एक एग्जांपल क्रिएट की है इंडिया ने। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है अटल सेतु। छोड़ के मत जाना, लेंथ भी इंपॉर्टेंट है, 21.8 किलोमीटर। कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, आगे आओ जी। बस 2 पॉइंट और लिख के पहले रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, एक नाम लिखिए, इंदिरा मणि पांडे। इलेक्टेड एज सेक्रेटरी जनरल, बहुत बड़ी डेजिग्नेशन है जी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का नाम सुना है किसी ने? क्या है जी ये? बिम्स्टेक फुल फॉर्म, फुल फॉर्म लिखता हूँ, शायद आप समझ जाओ। इसमें चाइना नहीं है। सर बे ऑफ बंगाल कॉर्पोरेशन के हम्म, बारे में। बिल्कुल। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव भी आना चाहिए बीच में। इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। ये है जी आपका बिम्स्टेक। इसमें इंडिया है, सारे इंडिया के नेबर, चाइना को छोड़ के। म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है। ठीक है, तो पाकिस्तान नहीं है यहाँ पे, भूटान भी है, बिल्कुल।
तो पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक एज वेल। लिख देता हूँ एक बारी। इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बांग्लादेश टोटल 7 मेंबर है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं है। श्रीलंका है जी यहाँ पे। इंडिया। नेपाल को देखते कुछ याद आया, इन्होंने रिसेंटली लॉ पास करा बड़ा अजीब सा, जो हमें पता नहीं था कि इंडिया से पहले ये कर सकते हैं। सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज, बहुत बढ़िया जी। क्योंकि इंडिया से ज्यादा कंजर्वेटिव है नेपाल की गवर्नमेंट। ठीक है, पर इन्होंने ऐसे कर दिया, वो मेरे लिए बड़ी हैरानी वाली बात है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, मेंबर इसके फिर से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से कह रहा हूँ आपसे। अभी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है इस साल, कहाँ पे हो रहा है? अगर क्रिकेट का क्वेश्चन पूछ ले, बताइए जी। देखिए, 2024 T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये कहाँ पे हो रहा है जी? वेस्ट इंडीज एंड यूएसए। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्रिकेट पहले कभी भी यूएसए में नहीं हुई, इस बार पहली बार यूएसए में हो रही है। ठीक है, तो लिख लीजिए पहले यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। मुझे भी क्रिकेट का कुछ ज्यादा चस्का नहीं है, मैंने इसीलिए करवाया आपको क्योंकि यूएस इंक्लूड हो गया यहाँ पे, जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जल्द ही इंडिया में भी या तो फीफा होगा या फिर आपका ओलंपिक होगा, क्योंकि बीसीसीआई हमारे हाथ में ही है। अगर आप पॉलिटिकली देखो तो अगर हमने यूएसए को T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने के लिए परमिशन दी, तो हमें भी उसके विद रिस्पेक्ट टू कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया जी। आगे आइए जी। अगर आप न्यूज देख रहे थे तो शायद जैन के फर्स्ट वीक में हमारी एक कार्गो शिप हाईजैक हो गई थी, आपको पता होना चाहिए, सोमालिया के पास। तब यस हमारे जो, सर। हाँ, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। आपसे उस कार्गो शिप का नाम पूछा जा सकता है अभी। ठीक है, लिख लो। सर MV लीला नॉर्फॉक। बिल्कुल जी। एमवी लीला नॉरफॉक, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्या है ये? लिखिए, हाईजैक्ड कार्गो शिप। हाईजैक्ड कार्गो शिप रेस्क्यूड बाय इंडियन नेवी। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये। 2 हफ्ते न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर इस पे डिस्कशन करते रहे जी। तो एमवी लीला नॉरफॉक हाईजैक्ड कार्गो शिप रेस्क्यूड बाय इंडियन नेवी नियर सोमालिया। ठीक है, सोमालिया इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में ही लिख दिया, पर हाँ, कार्गो शिप का नाम इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एमवी लीला नॉरफॉक, अखबारें भरी पड़ी थी इससे। ठीक है, आगे हरियाणा जीके का क्वेश्चन लिखिए, पहले यहीं तक करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा जी? आज लार्जेस्ट विलेज ऑफ हरियाणा इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया में है गहमार। ठीक है, गहमार में आपको एरिया के सबसे ज्यादा वर्ड्स दिखेंगे। ठीक है, गहमार। पर अगर पॉपुलेशन बेस देखेंगे, लार्जेस्ट सर ये विलेज केड़ी हरियाणा केड़ी का, डिस्ट्रिक्ट विच पैंदे ने? मैम डिस्ट्रिक्ट दूसरा तो मुझे है ससाई कला। ये कहाँ पे था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट था? सिरसा में ही है शायद, नहीं सिरसा में ही है मैम। मुझे मैम दोनों डिस्ट्रिक्ट का नाम याद नहीं आ रहा, पर कोई चिंता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट भी लिखवाऊंगा आपको मैं। जैसे एक छात्र ने आज डिस्ट्रिक्ट लिखवाया हमें कि सिरसा पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। मुझे एक मिनट दो, मैंने इसके भी लिखा है नोट्स में। कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा जी। आपका मैम जो सबसे पहला है गहमार, ये है गाजीपुर, नहीं माफ कीजिए, ससाई कला रावा है जी हिसार डिस्ट्रिक्ट में मैम।
ससाई कला रावा है, ससाई ही है इसका पूरा नाम, इसको लिख लो हिसार में। ठीक है, ये है आपकी पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, आगे है जी एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। मैं दोबारा इसको कंफर्म कर रहा हूँ। लार्जेस्ट विलेज, माफ कीजिए डिस्ट्रिक्ट नहीं। उम्मीद है आपने भी किसी ने किया होगा ये सर्च। हरियाणा एरिया वाइज ससाई कला है, पॉपुलेशन वाइज भी ससाई कला होंगे, हैं क्या बात है। पॉपुलेशन दीघल, माफ कीजिएगा जी, इसको ठीक कीजिए, ये मैंने आपको गलत लिखवाया है। दीघल है जी। ठीक है, ये है झज्जर में, झज्जर में ही है, और ये पॉपुलेशन वाइज है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। दीघल ये है आपका कहाँ पे, मैंने कहाँ बताया अभी आपको, ये झज्जर। झज्जर। दीघल रख लीजिए, और आपका ससाई रखो, ज्यादा बड़ा नाम याद ना रखो, कला रावा ये छोड़ दो। ससाई है आपका हिसार। हर रोज मैं आपको पहले दो दो लिखवाऊंगा, जैसे कल लिखवाऊंगा हरियाणा में पुलिस स्टेशन कितने हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक कभी पूछता नहीं है वो, टू बी ऑनेस्ट। हरियाणा जुडिशरी में प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, ये पूछता है आपसे क्लैरिकल पेपर में, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ। आगे है जी जनवरी, जनवरी के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनको बता दूं कि आपकी डॉक्यूमेंट्री है जी, टू किल अ टाइगर, जो हमने ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की है 2024 के लिए। निशा, हाँ गहमार हटा दी मैंने, निशा से चेक कीजिए। ठीक है, वो इंडिया की थी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मेरे नोट्स में ही मैंने कुछ गलत करा दिया जल्दी जल्दी में, पहले माफ कीजिएगा। तो हु हैज डायरेक्टेड द डॉक्यूमेंट्री फिल्म, और फिल्म का नाम दोनों इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है डॉक्यूमेंट्री, तो छोड़ के मत जाना। कपूरी ठाकुर जी का नाम बहुत चल रहा है आजकल, एल के अडवाणी, ये दो नॉमिनेट हुए हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कपूरी ठाकुर किस स्टेट को बिलोंग करते थे, बिहार को, सीएम रह चुके हैं। नीतीश कुमार 9th टाइम सीएम बन गए हैं बिहार के। बिहार के बाद इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जो कास्ट बेस सेंसिस करेगा, दैट इज आंध्र प्रदेश। बिहार वाला हम कर चुके हैं, जनवरी में आंध्र प्रदेश ने डिक्लेयर कर दिया कि हम कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे। वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्रूट 2024 में कंपटीशन हुआ, जैक फ्रूट इज द विनर। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेशनल वोटर्स डे, वोट इसी साल है इलेक्शन, फिर उसके बाद नेशनल गुड गवर्नेंस डे, फिर उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। इन तीनों में से किसी एक को याद कर लो, तीनों याद हो जाएंगे। जैसे नेशनल वोटर्स डे का थीम याद होना चाहिए, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नेशनल गुड गवर्नेंस डे उससे एक महीने पहले, अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे पे। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन उससे एक महीने पहले। तो इन तीनों के बीच में वन वन मंथ का डिफरेंस है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक याद कर लो, आपका काम आसानी से हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार पहली बार एक ऐसे मेल ने जीता है जिनका नाम पहले हम नहीं पढ़ते थे, उनका नाम है जनिक सिन्नर। ठीक है, जैनिक कह लो जनिक कह लो, सिन्नर से याद किया है मैंने, सिन्नर मेरे लिए एक नया नाम है, सिन्नर होता है पापी। ठीक है, फिर विमन में आर्याना सबलंका, पहले भी कई टाइटल जीत चुकी है, तो ये नाम कोई नया नहीं है अगर आप पढ़ते हुए जीके में। और इम्पोर्टेंट क्या है, रोहन बोपन्ना इंडियन प्लेयर है, उसके साथ मैथ्यू एबडन, इन दोनों ने डबल टाइटल जीता है जी। ठीक है, तो ये और भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं कहूंगा इन दोनों को करके चल दो, तब भी काम हो जाएगा आपका। 2024 जनवरी में ही ये हुआ है। एज पर फर्स्ट एवर स्नो लेपर्ड जो पॉपुलेशन असेसमेंट हुई है, इंडिया में कितने स्नो लेपर्ड है, ये 2024 में ही हुआ है, 718। मैं आपको लिखवाना भूल गया, सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड है लद्दाख में। ठीक है, वैसे भी तुक्का नहीं मारना, आप ज्योग्राफी देखो, लद्दाख में ही स्नो पड़ती है ज्यादातर साल में।
तो लद्दाख में ही स्नो लेपर्ड होने चाहिए। उसके बाद किर्गिस्तान, किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है। उसके बाद इस साल सबसे इम्पोर्टेंट जो अखबारों में रहा कि एक नई क्लासिक लैंग्वेज इंडिया ने डिक्लेयर की है, दैट इज फारसी, जिसको आप पर्शियन भी कहते हो। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, एट शेड्यूल वाला, ये है क्लासिक लैंग्वेज। तो भी पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रिसेंटली एडेड टू द लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, दैट इज फारसी, फारसी या पर्शियन। ठीक है। इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज मैंने पहले भी लिखा है, दोबारा लिखवा रहा हूँ, अटल सेतु। हर कंट्री की न्यूज में ये चला। लेंथ है 21.8 किलोमीटर, मुंबई में है जी। बिम्स्टेक की नई जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुई है इंडियन फीमेल, नाम रखना मनी पांडे। ठीक है, इंदिरा मनी पांडे। मैंने मनी पांडे याद रखा है, आप इंदिरा मनी पांडे याद रख लो। इंद्रमीत सिंह गिल भी आपको याद होंगे ऐसे। ठीक है। उसके बाद आइए जी, बिम्स्टेक के मैंने आपको मेंबर भी लिखवाए। उसके बाद आइए जी, लिखिए T20 मैन वर्ल्ड कप इस साल कहाँ हो रहा है? इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यूएसए में क्रिकेट होने जा रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। T20 जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये होने जा रहा है यूएसए एंड वेस्ट इंडीज, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एंड एंड में है जी एमवी लीला नॉरफॉक, एक शिप थी, कार्गो शिप, जो हाईजैक हो गई थी जनवरी के फर्स्ट वीक में। इंडियन नेवी ने इसे रेस्क्यू किया सोमालिया से। तो आपके ऐसे नाम पूछता है, उस शिप का क्या नाम है? बताइए। अब तक सब समझ आया? अभी 4-5 पॉइंट और लिखने हैं, एक बार रिवाइज करने जरूरी थे, ताकि हम, अगर कुछ मैंने लिखवा दिया ऐसा जो आपको लगता है कि चैलेंजिंग है, तो उस पर हम डिस्कशन कर सकें। बताइए, ठीक है? अब तक सब समझ आया आपको? आगे लिखिए जी। 2024 में ही हरियाणा में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, लिखिए। DMS हो सकता है इनकी फैमिली में से कोई जीके के क्वेश्चन डाल रहा हो। द MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन एग्रोनॉमी, the MS Swaminathan Award for the contribution in agronomy has been given to, नाम लिखो, प्रोफेसर BR कंबोज। वाइस चांसलर है किस यूनिवर्सिटी, किसी को पता है? सर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी सर। बिल्कुल जी, याद रखिएगा, प्रोफेसर BR कंबोज, VC ऑफ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हरियाणा में है, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, इनको मिला है जी ये अवार्ड। माफ कीजिएगा। बताइए, सबको समझ आया? ब्रिक्स के 5 न्यू मेंबर्स आपको याद है कौन कौन है? किसी भी स्टूडेंट को कि ब्रिक्स में पहली बार 5 नए मेंबर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे अगर एग्जामिनेशन सर पर्सपेक्टिव से देखें। ईरान है, सऊदी अरबिया। हम्म, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट एंड इथोपिया। ठीक है, ये लिखवाए हैं मैंने 5 नाम, नोटबुक के टॉप पे लिख लो फिर से, रट्टा नहीं मारना। EEISU, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान ये है, रह जाएगा, सऊदी अरब याद रह जाएगा, यूएई। आपको ये 2 कंट्रियां तंग करेंगी बस, ये तो बहुत आसान है। ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया याद रखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
प्रॉब्लम होगी इजिप्ट एंड इथोपिया, और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, तो वहां पे नोट पढ़ लेना। ठीक है, तो इन पांचों में से कोई एक ऐसा नाम होगा जो इन पांचों में नहीं है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक हो सकता है कतर हो। कतर सुनते ही कुछ याद आया आपको? कतर का मैंने करंट अफेयर लिखवाया था इम्पोर्टेंट, किसी को याद है? स्टूडेंट को बताइए। कतर एक ऐसी कंट्री है जिसमें नेशन वाइज योगा प्रमोट किया जाएगा जी। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट हो गया। वो पूछ सकता है विच ऑफ द नेशन रिसेंटली अनाउंस टू प्रमोट योगा नेशन वाइड, दैट इज कतर। 17 लिखिए जी। नेम ऑफ लेटेस्ट ट्वेल्थ, ये भी काफी न्यूज में रही इस मंथ, पिछले मंथ मतलब। नेम ऑफ लेटेस्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिप्लॉयड, मिसाइल डिप्लॉयड कमीशन्ड इन इंडियन नेवी। अखबार पढ़ने वाले बताओ, नाम लिखो। आईएनएस इम्फाल। बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। इंडियन नेवी ने स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ठीक है, कमीशन इन इंडियन नेवी। ठीक, इसको छोड़ के भी जा सकते, पर छोड़ के जाना है, याद नहीं है। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखिए। विच स्टेट टॉप इन दी मेडल टैली ऑफ फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया अलग है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स अलग है। पैरा गेम्स में किस स्टेट ने टॉप किया जी? हरियाणा। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ने टॉप किया, और ये कहाँ पे हुई? ठीक है, तो ये हुई न्यू दिल्ली में। ब्रैकेट में लिख लो, ऑर्गेनाइज्ड एट न्यू दिल्ली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट्स और लिखवाऊंगा, इतना ही करेंगे आज। एक मैं आपको तुक्का लगाने के लिए पूछता हूँ क्वेश्चन, अगर आप अखबार पढ़ ही रहे हो। अफगानिस्तान को किसी ने ओपियम प्रोडक्शन में पीछे छोड़ दिया, और वो गोल्डन ट्रायंगल में ही आती है नेशन। किस कंट्री ने अफगानिस्तान को ओपियम प्रोडक्शन में पीछे छोड़ा होगा? तुक्का लगाओ। सर बांग्लादेश। नो, इंडिया भी गोल्डन ट्रायंगल में आता है, बांग्लादेश भी आता है। वेरी गुड। एक कंट्री मैम जहां पे पिछले 2 साल से सरकार गिरी हुई है, लगभग 1 साल से। पाकिस्तान। नो, पाकिस्तान में भी सरकार नहीं गिरी हुई। पाकिस्तान में सरकार चल सर रही है, मिलिट्री राज श्रीलंका। में है। नहीं, म्यांमार। म्यांमार। ठीक है, म्यांमार ने अफगानिस्तान को ओपियम प्रोडक्शन में पीछे छोड़ दिया है। आप ये देखिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान में इतना टाइम राज क्यों किया? एक ही रीजन था, ओपियम प्रोडक्शन। अमेरिका को जब पता चला कि अफगानिस्तान में अब कोई इतना फ्यूचर है नहीं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो अमेरिका ने उसका सेकंड ऑप्शन ढूंढ लिया, वो है म्यांमार। हमारा ही पड़ोसी है। ठीक है, पहले एक ही थे हम 1935 तक, 1935 में अलग हुआ है म्यांमार हमसे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, लिखना मत इसको, रट्टा नहीं मारना, ज्योग्राफिकली समझना है। गोल्डन ट्रायंगल
अगर आप ड्रग्स पे ऐसे लिखते हो ना, तो गोल्डन ट्रायंगल वर्ल्ड की हाईएस्ट ड्रग्स प्रोड्यूस करता है। इंडिया इज पार्ट ऑफ दैट गोल्डन ट्रायंगल, बिल्कुल बीच में है इंडिया इसके। ठीक है, तो अफगानिस्तान था पहले हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आपका ये क्या कहते हैं ओपियम। अब कौन सा बन गया है जी? म्यांमार। सबको समझ आया? तो मैं लिखवा नहीं रहा इसको, लिखने वाली भी बड़ी अचीवमेंट नहीं है म्यांमार के लिए, पर हाँ अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज पढ़ते हो तो इसको छोड़ना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ। रोबोट सीईओ भी बन गया है जी। जी 2024 में ही। नाम लिख लो, माइका। ठीक है, माइका, इनका नाम ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ दैट इज माइका। आखिरी है आज का, 20 पॉइंट सबसे ज्यादा लिखे हमने आज तक। लिखिए, समुद्रयान मिशन 2023 इंडिया ने ही लॉन्च किया था। इस पे हमारा ध्यान नहीं गया। सबसे पहले इसकी मिनिस्ट्री लिखो, अर्थ साइंस। ठीक है, टोटल एक्सप्लोरर कितने हैं इसमें? 3। ओशियोनॉट्स। ठीक है, और ये कितना डीप जाएगी अर्थ ओशियन के? ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन ऑफ द मिशन लिख लीजिए, 5 ईयर। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ इसके साथ जुड़ा हुआ, इंडिया का फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन कौन सा है जी? इंडिया ह्यूमंस को स्पेस में भेज रहा है फर्स्ट टाइम इस साल, क्या नाम है उसका? गगनयान। पता था आपको किसी को? सुना तो होगा किसी ने। ये लिख लो, कल यहीं से शुरू करेंगे। गगनयान इंडिया का फर्स्ट एवर मैन्ड स्पेस मिशन है, जिसमें होगा क्या, हम एक फीमेल रोबोट को भेज रहे हैं। उस फीमेल रोबोट का नाम तो शायद किसी को पता हो इस क्लास में, बताइए। व्योमित्रा। ठीक है, तो ये लिख लो आज ही, कल यहीं से शुरू करेंगे। आज का यह लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। मैंड स्पेस, ये कल यहीं से शुरू करना है। मिशन, इसका नाम है गगनयान। ठीक है, तो इस साल हमें गगनयान भी भेज रहे हैं। इसमें 3 मेल जाएंगे, एक फीमेल रोबोट जाएगी। मुझे याद कैसे आया, समुद्रयान में भी 3 ओशियन नोट्स जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही। कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर में प्लीज पूछ लीजिए। और अब तक क्या किसी स्टूडेंट ने गिना हमने टोटल कितने पॉइंट्स लिए हैं? कोई एक ऐसा स्टूडेंट क्लास में जो सब गिन रहा हो? तो फिर से कहूंगा, 300-400 ज्यादा पॉइंट नहीं होंगे, 300-400 मोर देन इनफ। 10 में से कम 6 क्वेश्चन आपको यहीं से आएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के। तो आज के लिए इतना ही जी। 3 मिनट बाद फिर हम करंट अपनी क्लास शुरू कर देंगे जी।